गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल RK स्टडी क्लासेस में। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 6B तक डिस्कस कर लिया था, आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 6C पे डिस्कस करेंगे। 6C पे डिस्कस करने से पहले हम आपको बता दें कि जो भी बच्चा चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और पिछले के जितने भी एक्सरसाइज हैं वो हमने कंप्लीट करा रखे हैं, वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। कक्षा 7 के नाम से, क्लास 7 के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल के अंदर, उस पर आप क्लिक करेंगे, उसके अंदर सारे के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, वहाँ से आप सारे के सारे एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6C पे डिस्कस करते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर पहला इस प्रकार आपके स्क्रीन पे दिया गया है। किसी संख्या x और 7 का गुणनफल 28 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन कह रहा है x और 7 का गुणनफल कितना दिया गया है? 28। x इंटू 7 इक्वल टू 28, इस तरीके से दिया गया है। और क्या पूछ रहा है? हमें संख्या पूछा जा रहा है। संख्या वह संख्या कौन सी है, यानी हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 7x इक्वल टू 28। ठीक, x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, 28 अपान में 7, इसे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा? 4। ठीक है, 7 4 = 28। x की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो जाएगी? 4। ठीक, अब हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 5, सेकंड -4, थर्ड 4। तो थर्ड वाला ऑप्शन जो है वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, किसी संख्या x में 5 से भाग देने पर, किसी संख्या x में 5 से भाग देने पे, दूसरा क्वेश्चन, किसी संख्या x में 5 से भाग देने पर भागफल 7 आता है। इस तरीके से 7 आता है। ठीक है, 7 के बराबर कर देंगे। माना वह संख्या क्या है? x है, उसमें जब हम 5 से भाग देंगे तो आंसर कितना आता है हमारा? 7। ठीक, और फिर क्या कह रहा है? वह संख्या बताइए, यानी ये जो x हमने माना है ये कौन सी संख्या है ये हमें बताना है। तो x अपान में 5, इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, अपान में तिरछा गुणा कर देंगे, तो x से 1 में गुणा करेंगे तो x आएगा, और ये 7 5 = 35 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो जाती है? 35। अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा था। किसी संख्या x में 5 से भाग देने पे, किसी संख्या x में 5 से भाग देने पे भागफल 7 आता है। अब इसमें अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे, 35 अपान में 5 डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 7। ये जो 7 आया था, ठीक है, तो x की वैल्यू 35 आएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि हमने जो लगाया है वो सही है। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर C। इसी में दिया गया है, यदि एक विषम संख्या 2x, यदि एक विषम संख्या 2x है तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या होगी। ठीक है, अब विषम संख्या कैसे निकालते हैं हम आपको पहले बता देते हैं। अगर हमें कोई भी विषम संख्या पता चल जाए, कोई भी कैसी भी विषम संख्या हो, अगर हमसे अगली विषम संख्या पूछी जा रही है तो उसमें हम क्या जोड़ देते हैं? +2। ठीक है, उसमें हम +2 जोड़ देंगे तो हमसे अगली विषम संख्या हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में हम लेते हैं, हमें कोई विषम संख्या 3 पता है, तो हमें अगली विषम संख्या ज्ञात करनी है, तो इसमें +2 जोड़ देंगे तो अगली विषम संख्या क्या आ जाएगी? +5। ठीक, और इससे भी अगली विषम संख्या हमें निकालनी है, तो इसमें भी +2 जोड़ देंगे तो अगली विषम संख्या क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, इसी प्रकार ये क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? यदि एक विषम संख्या 2x + 1 है तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या होगी। क्रमागत मतलब क्रम से आने वाली संख्याएं। ठीक है, तो
हमने अभी आपको बताया था अगर एक संख्या में कोई भी विषम संख्या पता है और उसकी अगली विषम संख्या पता करनी है, क्रमागत विषम संख्या पता करनी है, तो हम सिंपली इसमें क्या करते हैं, +2 जोड़ देते हैं। ठीक है, तो +2 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, ये दोनों प्लस हो जाएगा, तो 2x + 3 यही हमारा अगली विषम संख्या हो जाएगी। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 वाला सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, कुछ गणितीय कथनों को रेखीय समीकरण के रूप में अभिव्यक्त किया गया है, सही समीकरण को छांटिए। ठीक है, हमें कुछ लैंग्वेज दी गई हैं, लैंग्वेज भी दी गई है और फिर समीकरण भी दिया गया है। ठीक है, हमें समीकरण को सॉल्व करना है। ठीक है, जो भी समीकरण दिया गया है समीकरण को सॉल्व करके ये चेक करना है कि जो ये लैंग्वेज दिया गया है दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में आ रहे हैं या नहीं, एक जैसे हैं या नहीं है। ठीक है, अगर एक जैसे हैं तो उसे हम सही में काउंट करेंगे और अगर नहीं है तो गलत में काउंट करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन का है, किसी धनात्मक संख्या के 1/3 और किसी धनात्मक संख्या के 2/3 और 1/3 में अंतर 7 है। ठीक है, और 1/3 और 2/3 क्या कह रहा है, किसी धनात्मक संख्या के 2/3 और 1/3 में अंतर 7 है। क्वेश्चन कह रहा है 2/3 और 1/3 इस तरीके से दिया गया है क्वेश्चन, जबकि हमें ये दिया गया है, क्वेश्चन कह रहा है 2/3 और 1/3 और क्वेश्चन में जो समीकरण दिया गया है वो कह रहा है 1/3 - 2/3, यानी ये गलत दिया गया है, उल्टा दे दिया गया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ए वाला दिया गया है, सबसे पहले बोल रहा है 2/3 की बात कर रहा है। 2/3 मतलब कितना होता है, अगर हम किसी भी संख्या का 2/3 निकालते हैं, अगर 15 है तो इसका 2/3 निकालेंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, 2/3 10 आ जाएगा, और 15 का अगर हम 1/3 निकालते हैं इस तरीके से तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो क्वेश्चन पहले कह रहा है 2/3, पहले 2/3 की बात कर रहा है, और जबकि क्वेश्चन में क्या दिया गया है, नीचे समीकरण में दिया गया है 1/3। ठीक है, 1/3, तो हम ऐसे ही पकड़ लेंगे कि ये क्वेश्चन क्या है, ये समीकरण क्या है, गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया, किन्हीं 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 27 है। ठीक है, किन्हीं 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 27 है, और समीकरण किस प्रकार दिया गया है, x + 1 = 27 इस तरीके से दिया गया है। ठीक है, अब हम इसे x की वैल्यू निकाल लेंगे, इसमें गुणा करेंगे, इस तरीके से दिया गया है, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, अब गुणा नहीं हो सकता, यहाँ पे प्लस लगा है जब, तो इसे ओपन कर लेंगे, x + 1 इस तरीके से 27, और ये दोनों जोड़ लेंगे 2x हो जाएगा, और ये +1 इधर आएगा, -1 हो जाएगा, तो 27 - 1, और ये 2x, ये 26 हो जाएगा, और x की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, 26/2 13। ठीक है, 13 आ जाएगी x की वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, लैंग्वेज क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 27 है। अगर ये x की वैल्यू हमें प्राप्त हो चुकी है 13, तो इसके आगे आने वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, 15। 13 के बाद 14 आ जाएगा, तो इसको जब हम काउंट कर लेंगे ये 27 आएगा। ठीक है, तो 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 27 यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, जो लैंग्वेज में कह रहा है वही समीकरण में भी दिया गया है। ठीक है, इस वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यही हमारा आंसर भी हो जाएगा, और यही आंसर के रूप में हमें सिर्फ इतना बताना है कि कौन सा समीकरण सही है, कौन सा गलत है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है,
इसी प्रकार अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला दिया गया है किसी संख्या के दुगने में 8 जोड़ने पर योगफल 50 है। ठीक है, किसी संख्या के इस तरीके से दिया गया है 2y + 8 = 50, ये दिया गया है। ठीक है, पहले हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, y की वैल्यू जो भी आएगी फिर उसके बाद लैंग्वेज से, जो लैंग्वेज बोला गया है उससे हम सेटिस्फाई करा देंगे कि से ये वैल्यू उसके बराबर आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, तो y की वैल्यू पहले सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। तो 2y 50 - 8 + 8 इधर से इधर आएगा, बराबर की दूसरी साइड ले आएंगे, माइनस हो जाएगा और ये 2y = 42 हो जाएगा। ठीक है, और y = 42/2 कैंसिल आउट करेंगे, ये 21 आ जाएगा। तो y की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो गई, 21। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में लैंग्वेज में क्या कह रहा है। ये कह रहा है किसी संख्या के दुगने में, अब ये संख्या तो हमें प्राप्त हो चुकी है, अब इस जो कह रहा है उसको फॉलो करते हैं। 21 के दुगने में अगर हम 8 जोड़ दें, ठीक है, दुगने में 8 जोड़ दें तो संख्या क्या कह रहा है, 50 प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं, चेक करते हैं इसको। 21 दूना 42 + 8 और ये टोटल दोनों जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। यानी ये दोनों सेम सेम आ रहा है दोनों साइड में। तो यानी जो लैंग्वेज कह रहा है और जो समीकरण दिया गया है दोनों क्या है, एक जैसे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन नंबर दूसरे का डी वाला सॉल्व करते हैं। किसी संख्या के 2/3 में 17 जोड़ने पर योगफल 19 प्राप्त होता है। ठीक है, 19 प्राप्त होता है। तो समीकरण इस प्रकार दिया गया है 2x/3 + 17 = 19। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, 2x/3 ये अपान में 1 कर लेंगे, फिर एलसीएम ले लेंगे इन सब का, 3 एलसीएम हो जाएगा और प्लस इसमें 3 से गुणा हो जाएगा, 1 से इसमें भाग देंगे 3 बार, 3 से ऊपर वाली संख्या में गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 51। ठीक है, 51। ठीक है, और = 19। अब 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस इस तरीके से, तो ये 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे उधर और 1 से इसमें कर देंगे, तो 2x + 51 हो जाएगा और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 9 × 3 = 27, 57 हो जाएगा। ठीक है, अब इस +51 को इधर ले आएंगे, -51 हो जाएगा, तो 57 - 51। ठीक है, और 2x = 6 और x = 3। ठीक है, ये हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, x की वैल्यू हमें जो प्राप्त हुई है वो क्या है, 3 है। ठीक है, अब क्वेश्चन में जो लैंग्वेज कह रहा है उससे हम सेटिस्फाई कराएंगे। देखते हैं क्वेश्चन का लैंग्वेज जो है वो आंसर से मैच करता है या नहीं करता है। कह रहा है किसी संख्या के 2/3 में, ठीक है, 2/3 में, यानी ये संख्या हमें 3 प्राप्त है, इसके 2/3 में, 2/3 में क्या कह रहा है, 17 जोड़ने पे संख्या क्या प्राप्त होता है, 19। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2 × 2 हो जाएगा, 2 + 17, तो इसको जोड़ेंगे 19, यानी ये 19 इस 19 के बराबर आ रहा है। तो यानी जो लैंग्वेज कह रहा है और जो समीकरण दिया गया है वो दोनों क्या है, सही है। ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिए। अगला क्वेश्चन इस प्रकार आपकी स्क्रीन पे है। एक संख्या का 1/2, ठीक है, एक संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब हम सिंपली जो क्वेश्चन कह रहा है ठीक उसी प्रकार हम करते सिर्फ चले जाएंगे और x की वैल्यू हम निकाल लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, एक संख्या, पहले एक संख्या मान लेते हैं x। ठीक है, वो क्या कह रहा है, एक संख्या का 1/2, इसका 1/2, ठीक है, उसी संख्या के 1/4 से, यानी बराबर उसी संख्या, यानी यही x, इसी x का 1/4 से, ठीक है, 1/4 से 15 अधिक है।
इस संख्या से ये संख्या 15 अधिक है, ठीक है, ये संख्या क्या है 15 अधिक है। तो हम क्या करेंगे, जब ये 15 अधिक है तो इसमें 15 जोड़ देंगे दूसरी वाली में। अब ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, ये और इस पूरे के बराबर हो जाएगा, ठीक है। हमें हमेशा ये ध्यान देना होगा ऐसे क्वेश्चंस में कि हमें किसी तरीके से दोनों पार्ट को बराबर कर देना है, ठीक है। एक संख्या का 1/2 हमने 1/2 कर लिया बराबर उसी संख्या का 1/4, उसी संख्या का 1/4 से 1/4 से 15 अधिक है ये वाली संख्या, ठीक है। ये वाली संख्या हमें पता चल गया कितना है, 15 अधिक है इस वाली संख्या से, तो हम 15 इधर जोड़ देंगे, ना कि इधर जोड़ेंगे, ठीक है, जिससे ये दोनों पार्ट बराबर हो जाए, ठीक है। अब इधर हमने जोड़ दिया 15, तो क्या हो गया, अब ये दोनों पार्ट बराबर हो गया, ठीक है। कहने का मतलब है, अगर हम इसी को एग्जाम्पल में आपको समझाते तो मान लिया ये संख्या कितना है, ये संख्या 13 है, ठीक है। कह रहा है इसका 1/2, ठीक, 13 नहीं, इसको हम 20 ही मान लेते हैं, ठीक है। 20 मानने से आसानी से समझ में आ जाएगा। 20 का 1/2 और फिर कह रहा है उसी संख्या का, इसी संख्या का 1/4 क्या है, 1/4 से 10 अधिक है। अब क्वेश्चन इस तरीके से कह रहा है 10 अधिक है। अब हम क्वेश्चंस को अपने हिसाब से मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है 10 अधिक है, तो हम यहाँ पे चेक कर लेंगे, इसका 1/2 इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 10 आएगा, 10 आएगा, और इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 5 अधिक है, ठीक, 5 अधिक है। तो हम कैसे चेक करेंगे, इधर 10 है और इधर 5 है, तो हम इस 5 को किधर जोड़ेंगे, इस साइड में जोड़ देंगे ना, इस साइड में जोड़ेंगे, ना कि इस साइड में जोड़ेंगे, जिससे ये दोनों पार्ट बराबर हो जाए, ठीक है। इसी प्रकार इस क्वेश्चन में भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है x का 1/2, x का 1/2, एक संख्या का 1/2 उसी संख्या का 1/4 से 15 अधिक है। तो 15 अधिक अगर ये वाला पार्ट है तो इस वाले पार्ट में हम जोड़ देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा, और फिर x/2 हो जाएगा, ये गुणा कर देंगे, और ये x/4 हो जाएगा और प्लस 15, ठीक। अभी इस x को इधर ले आएंगे, x - 2 और ये हो जाएगा -x/4 = 15, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 4, और 2 2 ज़ा 4, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x - x = 15, ठीक है। अब इसको घटा लेंगे, तो घटाने पे कितना आएगा, x/4 = 15, ठीक है। अब x ये अपॉन में 1 तिरछा मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी x = 15 × 4, तो ये हो जाएगा 16। x की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो जाती है, 16। तो अब हमें ये प्राप्त हो गया कि वह संख्या क्या है, 16 है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे नोट डाउन कीजिए। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या 7 से 4 बड़ी है, ठीक है। एक संख्या, कोई भी संख्या हम ले लेते हैं, कोई भी संख्या ले लेंगे, x है मान लिया, वो क्या कह रहा है, 7 से 4 बड़ी है, 7 से 4 बड़ी है। इस तरीके से एक संख्या है x, यह 7 से 4 बड़ी है, 7 से 4 बड़ी है, तो इसको जब हम जोड़ लेंगे 7 4 11, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। माना हुआ संख्या x है और वह एक संख्या क्या है, 7 से 4 बड़ी है, 7 है पहले और फिर उससे 4 बड़ी है, तो जोड़ लेंगे 11 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में अटेंड करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, और अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और जो भी बच्चा इस चैनल पे नया हो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। मिलते हैं हम अगली क्लास में, अगले लेक्चर में अगले क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 12 तक जो भी क्वेश्चन है हम अगली क्लास में अटेंड करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।